प्रोफेसर दीप्ति, एक चीज और समझना चाहेंगे। पुतिन हिंदुस्तान आ रहे हैं, पुतिन की शख्सियत को लेकर ना थोड़ा हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पुतिन की शख्सियत के साथ बड़े सस्पेंस क्रिएट रहते हैं, बड़े रहस्य रहते हैं कि पुतिन ऐसे हैं, वो जवान रहने के लिए ऐसा करते हैं, उनकी सिक्योरिटी ऐसी है। तो बतौर एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर जो पूरा एक क्रिएट रहता है कि भाई उनका डीएनए सैंपल कहीं ना चला जाए, उनका कुछ झूठा ना छूट जाए, ये सच है? देखिए, सच ही माना जाएगा, क्योंकि ये सब जो कहानी हम सुन रहे हैं, अगर आज की डेट में हम अगर आज की तारीख में दिल्ली को अगर देखें, वो पूरा एक फोर्ट्रेस, एक किला जैसा बन चुका है पेनाज जी। बिकॉज इतनी ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं तो भी इतनी सिक्योरिटी नहीं थी जितने पुतिन के आने पे हो रही है। तो डेफिनेटली एक बड़ी एनिग्मेटिक पर्सनालिटी है, क्योंकि अगर हम देखें कि पुतिन जी का और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, देयर आर अ लॉट ऑफ पैरेलल्स आल्सो इन देयर पर्सनालिटी। एक तो जो पुतिन केजीबी से जो 15 साल का उनका एसोसिएशन रहा है, उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दैट इज व्हाट गिव्स हिम अ मैसेज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि वो अपनी, जैसे वो ट्वीट्स भी जब उनका करते हैं वहां पे, जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है, जब वो करते हैं तो कभी वो शेर को सुलाते हुए उनकी ट्वीट्स आती हैं, कभी वो फाइटर जेट खुद उड़ाते हुए उनकी ट्वीट्स आती हैं। तो वो वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहते हैं कि लुक, यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो एक स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, वो दोनों में बहुत पैरेलल है। फिर पैट्रियोटिक, जो बोरिस येल्सिन के बाद जो एकदम कियोस मच गया था, जो जब वहां पे यूएसएसआर टूटा था, और वो जो पूरी एक सिचुएशन थी उसको स्टेबिलिटी देने वाले, वो कियोस को हटाने वाले, सेंट्रलाइज सिचुएशन को लाने वाले, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की बात करने वाले, वो सब जो क्वालिटीज हैं वही देखिए पुतिन में भी हैं। और उसी की वजह से उन्होंने अपने आसपास एक इतना एनिग्मा बना रखा है, क्योंकि देखिए, डिस्पाइट ऑल दैट यू आर सेइंग, आज तक उनके आसपास कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिखी है इन द सेंस ऑफ द पर्सनल लाइफ एंड इन सेंस ऑफ सोशल लाइफ। बहुत ही अपने आप में कंटेन रहते हैं, लेकिन अपनी ऑटोनॉमी को खोने नहीं देते हैं। बहुत काम, बहुत सहज स्वभाव से अपना जो उन्होंने करना होता है उसी हिसाब से चलते हैं। क्योंकि देखिए, आज अगर वेस्ट को कोई टक्कर दे रहा है तो वो सबसे ज्यादा पुतिन ही का है, बिकॉज वहां चाइना से भी, वो चाइना को भी कंटेन करके बैठे हुए हैं। जो हम बार बार ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, तो जो ड्रैगन शैडो एंजाइटी का जो है, वो सिंड्रोम तो पुतिन ही की तरफ से आ रहा है ना, कि नहीं, केवल मैं चाइना को भी इतना स्ट्रांग नहीं बनने दे सकता हूं। सो दैट इज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट ही इज कमांडिंग, एंड उसकी वजह से एक एनिग्मा और एक ऐसा सिक्योरिटी का इतना ज्यादा तामझाम साथ चलता है। रविंद्र जी, आप तो उस वक्त रूस में रहे हैं जब यूएसएसआर का विघटन हो रहा था, यू वर देयर। तो पुतिन के लिए कहा जाता है कि उनका सपना है फिर से वैसे ही यूएसएसआर बनाना, उनकी ये ड्रीम है। और पुतिन की शख्सियत को अगर मैं आपकी नजर से समझने की कोशिश करूं कि एक ऐसा लीडर, कई लोग कहते हैं भाई बिल्कुल सिर्फ माई वे हाईवे है, अपना एक एरिस्टोक्रेटिक तरीके से सरकार को चलाता है, देश को चलाता है, तो किस तरह से आप उनकी शख्सियत को डिफाइन करेंगे? क्योंकि इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता भाई, पूरा यूरोप एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, पुतिन डटकर खड़े रहते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं, और हालात ये पैदा कर देते हैं कि यूरोपियन देशों में भी फूट पड़ने लग जाती है। थैंक यू। इसको मैं 2-3 तरह से देखता हूं। पहली बात, पुतिन जो हैं, ये 90s में मानिए प्रेसिडेंट बना, राइट? वो जमाना था जब सोवियत यूनियन टूटा, पर जो केजीबी और कम्युनिस्ट बॉसेस थे वो पावर में रहे फिर भी। ये जितने कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह के जो प्रधानमंत्री बने, वो वही बने जो केजीबी के हेड थे उस देश में, उस प्रोविंस में, राइट? तो पुतिन उस बैकग्राउंड से आता है। और उस जमाने में डेफिनेटली इतनी टर्मोइल था, कोई सिस्टम्स नहीं थे क्लियर कट। तो ओलिगार्क्स उस समय खड़े होने शुरू हुए, जो कि बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री प्राइवेटाइज हुई, रूबल डॉलर का रेट पता नहीं है, $1000 दिखा दिया, कितने मिलियन रूबल्स वो वहां से वहां ट्रांसफर हो गया, एसेट्स होते गए ऐसे। तो ये ओलिगार्क्स भी बनते गए। तो पुतिन उस बैकग्राउंड से, उन स्ट्रगल्स से, उन गेम्स से निकल करके आगे आता है। दैट इज वन टू हिज पर्सनैलिटी, आई विल से। अब बाकी सब वेस्ट के अगेंस्ट से खड़ा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 विचार हैं कि पुतिन ये सब कर रहा है, क्यों कर रहा है। यूक्रेन और वेस्ट कहता है कि अभी जो आप कह रहे हैं कि पुतिन वापस इंपीरियल अपना ग्रेटर या रशिया और ग्रेटर रशिया बनाना चाहता है, जो टूट गया था, पुतिन इसलिए कर रहा है। यहां के लोग काफी ये कहते हैं कि पुतिन इसलिए कर रहा है क्योंकि नेटो एक्सपेंशन से रोकना है। देखिए, ये 2 बड़ी अलग अलग चीजें हैं। पुतिन कर क्यों रहा है? नेटो एक्सपेंशन को रोकने के लिए या फिर अपनी इंपीरियल रशिया बढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल से दोनों चीजों का मिक्सचर है, जिस कारण पुतिन को जो ये ड्राइव कर रहा है उसकी इस पे। पुतिन ने नो डाउट रशिया के अंदर नेशनलिज्म बहुत
जगाया, स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया, पावर कंट्रोल किया। इसने रिलीजन को भी एसिमिलेट करा। इसकी पावर, उनका जो ऑर्थोडॉक्स रशियन चर्च है उसके जरिए भी बहुत ये पावर लेता है। परंतु अभी तक देखिए, ये इसको स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं जो यूक्रेन में हो रहा है। इसको अभी तक इन्होंने वॉर नहीं कहा है, राइट। वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वॉर होगी तो आपको और लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा। और रशिया के अंदर भी चैलेंज है, कितने जवान लोग हैं जो जाके लड़ना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन उससे बहुत सफर कर रहा है इस समय। यूक्रेन की आर्मी में लोग जाना नहीं चाहते, उनको ड्राफ्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते यूक्रेन बैकफुट पे है।